नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात करने जा रहे हैं बहराइच की, जहां सीएससी पयागपुर के ऊपर गलत इलाज करने का लगा आरोप। आगे बात होगी शाहजहांपुर की, जहां मामूली रंजिश में दंपति ने पीड़ित की दुकानों में लगाई आग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच में सीएससी पयागपुर के ऊपर गलत इलाज करने का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाने से 22 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना पयागपुर में तहरीर दी है। जिलाधिकारी से मिलकर पीड़ित परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि बीते 2 नवंबर को इलाज के लिए प्रियांशु आया था। आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था मृतक प्रियांशु जायसवाल। घटित हुई 3 सदस्यीय टीम पहुंची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहीं जांच शुरू कर दी गई है। सीएचसी अधीक्षक का कहना है कि यहां पर नहीं लगाया गया है कोई भी इंजेक्शन। सीएचसी अधीक्षक ने कहा, मरीज ने बताई थी हल्का बुखार व शरीर में कमजोरी की बात। चिकित्सीय सलाह के बाद इमरजेंसी वार्ड में जाने की दी थी सलाह। आया है, क्या कहेंगे? वो मरीज मेरे द्वारा 2 बजे देखा गया लगभग। मेरे द्वारा देखा गया तो उस समय उसको मतलब खुद चल के आया था, उसके साथ कोई और भी था। ये खुद नॉर्मल बच्चा था, चल के आया था। उसके बाद उसने ये बताया कि मुझे 6-7 दिन से बुखार हो रहा है, लेकिन उस समय मेरे जांच करने पर बुखार नहीं था। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि बुखार की वीकनेस है थोड़ा सा, मैंने उसको डीएनएस लिखा तो उसको इमरजेंसी भेज दिया। डॉक्टर, क्या इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाया गया था या बता रहे? नहीं, वो जैसा कि मुझे ज्ञात है कि तो जांच का विषय है, जैसा कि मुझे ज्ञात है वो बच्चा इमरजेंसी में गया कि नहीं गया ऐसा कुछ कंफर्म नहीं। इमरजेंसी में भी नाम नहीं चढ़ा उसका। इमरजेंसी में जो मुझे ज्ञात है कि शायद वो बच्चा नहीं गया। जैसा कि आप पर आरोप भी लग रहा है कि आपके द्वारा गलत लगाया गया है इंजेक्शन, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे द्वारा डीएनएस लिखा गया, उसके बाद उसने कहाँ लगाया, क्या लगवाया, ये मुझे ज्ञात नहीं है, जांच का विषय है। हमारे यहाँ पे उसका इलाज 2 बजे जब मैंने प्रिस्क्राइब किया उस समय उसने कोई इलाज नहीं लिया। डॉक्टर साहब, घर वाले कह रहे हैं कि आपके यहाँ इमरजेंसी में जो दोबारा फिर से लेकर आए हैं, बच्चा सीरियस था, डॉक्टर वाहिद को बताया जा रहा है कि उन्होंने रेफर किया, क्या जानकारी है? उसमें यही है कि मैं उस समय अनुपस्थित था, मैं था नहीं उस समय। शाम का समय जो छुट्टी का दिन में था तो मैं उस समय था नहीं। हाँ, ये था कि ये जानकारी मुझे मतलब जब ये पकड़ दो उसके बाद डॉक्टर वाहिद के द्वारा बताया कि 5-52 को बच्चा है। हमारा नाम बैना जायसवाल है और लड़के का नाम है प्रियांशु जायसवाल। और उसका मतलब वो लखनऊ से आया था, मतलब छुट्टी में, दीपावली की छुट्टी में आया था और मतलब यहाँ रह रहा था। पहली तारीख शनिवार को दिन का ये घटना घटी है। शनिवार को ठीक ठाक था वो, यहाँ घर पे सुबह नहा धोकर मतलब नाश्ता पानी किया, फिर मतलब खाना वाना खाया। वो तो बताया कि हमको कुछ तबीयत गड़बड़ है तो जांच कराएं, तो हमका जाकर जांच अपना वहाँ करा लो अस्पताल में। जांच कराने गए, डॉक्टर ने लिखा कि जाकर जांच करा लो। जांच कराने के बाद में फिर यहाँ से गए तो बताया कि तुमको डेंगू हो गया है। तो उन्होंने दवा लिखा, डॉक्टर अधीक्षक साहब दवा लिखा और उसमें बोतल लिखी और सुई भी लगाया वहाँ पर। लगाने के बाद में फिर यहाँ उनको हालत बिगड़ गई घर पे। गिरने के बाद में फिर शाम को यहाँ से तुरंत इनको ले गए वहाँ अस्पताल में। वहाँ पर डॉक्टर वाहिद खान मिले। उस समय उन्होंने देखा फिर तुरंत उसका मतलब ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने कहा इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी को लखनऊ ले जाओ। वो कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन वाली गाड़ी हुई उसी में जाओ, और उसमें नहीं जा पाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तुरंत फिर उन्होंने फ़ोन करवाया, फ़ोन कर गाड़ी मंगवाई। गाड़ी मंगवाने के बाद में फिर एम्बुलेंस से यहाँ से 7 बजे करीब निकले। रास्ते में पहुँचे तो उनकी मौत, फिर रास्ते में उल्टी हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई आगे। तब जो कुछ है सब दवा के ही कारण की, क्या बोलते गलती से हुई है सब इनके दवा के कारण। दवा किसने लिखा था? डॉक्टर उन्हें अधीक्षक ने लिखा था। आखिर क्या नाम है? अधीक्षक का नाम है थानेदार। दवा कहाँ से ली गई? दवा वहीं अपना वही खुद लड़का लेकर आया था। आखिर कहाँ से? वहीं पास में सामने से गए, बल्कि मिश्रा की अब कहीं से लाया, वो तो लाओ वहीं से बगल में लाया है घर से। वो आया, खुद चल के आया है, अपना दवा लिए, फिर दवा लेकर गया है वहाँ। लेने के बाद में फिर आया घर। यहाँ पर फिर जब पहुँचे पर उसकी हालत बिगड़ गई। फिर ले जाने के बाद में वहीं पर देखें, फिर लखनऊ भेज लगे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। जिस बच्चे की तबीयत खराब थी क्या दवा उसी ने खरीदा? जी, जिस बच्चे की तबीयत खराब थी क्या दवा उसी बच्चे ने खरीदा? हाँ, उसी बच्चे ने दवा खरीदा था। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, दवा जैसे लगी उसको, लगने के बाद में उसका मतलब हालत ज़्यादा गंभीर हो गया। फिर तुरंत फिर वहीं पहुँचे लेकर अस्पताल CSC।
नहीं तो दवा क्या यहाँ घर पे लगवाया कि वहाँ अस्पताल में लगा था? नहीं, अस्पताल में वहाँ पे सब लगा दिए थे आखिर। अच्छा, हाँ, बीगो भी लगा था? बीगो वहीं सब बीगो के सब वहीं लगवाए थे आखिर। फिर यहाँ फिर बाद में उसके आधे घंटे में उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। उसको पहले उल्टी होने लगा, उल्टी होने के बाद फिर लैट्रिन भी हुआ। फिर यहाँ से फिर तत्काल यहाँ से फिर वही CSC पयागपुर मतलब पहुँचे लेकर। तो उस समय वही मौके पर वही वाहिद खान डॉक्टर मिले। उन्होंने देखा था, क्या ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने कहा कि इनको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी होता है उनको तो लखनऊ ले जाओ। अच्छा, बच्चे को बता रहे बीगो लगने के बाद यहाँ घर पे उसको NS और एंटीबायोटिक लगाया गया था किसी मेडिकल संचालक के द्वारा, आप बता रहे? उन्होंने कहा था कि ऐसा कि ले जा करके वहीं पर हम बीगो सब लगा देते हैं और बोतल वहाँ लगा दिए थे। बल्कि कहते थे कि वहाँ पर दिखा लेना के वो मतलब यहाँ पर रहे तो वो देख रहे थे। बाद में जब उसको ऐसे घंटे तुरंत मतलब उसको निकलवा दिया कि 100 ग्राम मुश्किल से चढ़ा गया उसमें से वहाँ। हाँ, बोतल लेकर घर चले आए थे जी। तो घर पे किसने लगाया था बोतल वहीं से लग के चले थे। यहाँ पर देख में से एक है, वो देख में उनको बुला लिए थे आके। अच्छा, देख और जैसे उसको मतलब जैसे चढ़ा जैसे उसी के बाद में उसको क्या बोलते हैं बुखार और सब कुछ मतलब उसको उल्टी और लैट्रिन पैटिन सब हो गई उसको आके। और उसको मतलब उसको अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश हो गया। फिर उसके बाद में फिर होश नहीं आया। इस संबंध में आपने कहीं तहरीर भी दी है थाने पे? हाँ, थाने पे तहरीर दिए है। क्या बोले? ऐसा बोले कि ठीक है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे अभी तक कोई कार्रवाई हुई तो हमको भी जानकारी नहीं हुई आगे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ललितपुर में परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते प्राइवेट बस मालिकों के हौसले बुलंद हैं। मनमानियों के चलते कस्बा मडावरा में बस की छत पर बैठकर लोगों तथा स्कूली छात्रों को सफ़र करा रहे हैं बस मालिक। इनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है और न ही परिवहन विभाग का कोई भय। सड़कों पर दौड़ रही प्राइवेट बस सभी कानून एवं कायदों को दरकिनार करते हुए सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। ललितपुर जिले के तहसील मडावरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बैद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शाहबाजपुर विजलापुर में पीड़ित नीरज ने थाना प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हम दोनों भाइयों की 2 दुकान, एक हार्डवेयर, दूसरी मोबाइल शॉप विजलापुर में स्थित है। दुकान के पड़ोस के निवासी सतीश पुत्र रामपाल व सतीश की पत्नी लीलावती द्वारा कहासुनी की रंजिश मानते हुए पूर्व से धमकी दी गई थी। वहीं सतीश व सतीश की पत्नी ने भारी नुकसान पहुंचाने की पीड़ित को आग लगाने से पूर्व में धमकी दी थी। 2 अक्टूबर की रात को सतीश पुत्र रामपाल व उनकी पत्नी लीलावती ने दोनों दुकानों में आग लगा दी, जिससे मोबाइल शॉप की दुकान में रखे कंप्यूटर सिस्टम, 3 बैटरी पैनल, सेट तार, फोटोस्टेट 2 मशीन, 60 न्यू मोबाइल बिक्री हेतु रखे थे। नगद में 98,000 रुपये कैश रखे थे। हरिशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण दस्तावेज, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्नीचर, नल पाइप व अन्य हार्डवेयर का सामान, करीब 25,000 नगद में रुपए। करीब दोनों दुकानों में आग लगने से सामग्री व नगद रुपए सहित पीड़ित का 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रामचंद्र मिशन थाने पहुंचकर पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि थाने में कार्यवाही नहीं हुई है। जी, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार रावत। गांव कौन सा है ये? ग्राम बिजला, थाना आपका? रामचंद्र मिशन। अच्छा, जो प्रार्थना पत्र दिया है थाना RC मिशन पे, ये किस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया? जी सर, मैं मेरी दुकान में आग लगा दी थी। ये जो आग लगी जो दिख रही है ना, ये बिल्कुल लाख कर दिया ना, पेट्रोल डाल के आग लगाई है सर। तो पेट्रोल डाल के किसने आग लगाई? सतीश कुमार जी? सतीश ने। ये कहाँ के रहने वाले? ये बिजलापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो उनको आपने आग लगाते देखा था क्या? जी, लगाते नहीं देखा तो उन पर शक हो रहा सर। एक दास से बराबर वो धमकी दे रहे थे। क्या कह रहे थे आपसे? कहीं तुमको देख लेंगे। अच्छा, तुमको देख लेंगे धमकी दी थी? जी, जी। किसने? सतीश कुमार। तो आपको शक है आग किसने लगाई? उन्हीं ने लगाई है। क्लियर पता है या शक है? शक नहीं, क्लियर पता है। किसने आग लगाई? सतीश ने। तो आपने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है RC मिशन थाने पर? जी जी, वहाँ पे उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। आपका मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम मुकदमा लिखाते हैं, सर लिखाना चाहते हैं और उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो इसमें कितना नुकसान हुआ लगभग, क्या क्या आपका जल गया इसमें? कंप्यूटर था, लैपटॉप था, इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और सामान था, कैमरा था, रुपए थे थोड़े बहुत, और एक सीरी की भैया की छोटे वाले की मार्कशीटें थी। मतलब क्या क्या सामान आपका इसमें जल गया?
सर के डॉक्यूमेंट थे बहुत से जल गए और इंटर स्कूल की मार्कशीट BSc नर्सिंग का जी भैया ने किया था उसका। ये जो दुकान थी किस चीज की थी? मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग की। जी तो आप क्या चाहते हैं? सर मुझको न्याय मिलेगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। जनपद गोंडा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा थाना को नगर व SOG की संयुक्त टीम द्वारा तस्कर रवि चौहान मुखबिर की सूचना पर महादेवा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के पास से मादक पदार्थ तस्कर रवि चौहान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे व निशानदेही से 101 किलो 200 ग्राम जिसकी कीमत 25,30,000 रुपये के अवैध गांजा व एक अदर TVS राइडर मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। देखिए, थाना कोतवाली नगर और SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में सराहनीय कार्य करते हुए इनके द्वारा 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25,30,000 रुपए है बरामद किया है तथा एक शातिर अवैध गांजा तस्कर रवि चौहान उर्फ सुड्डू जो जनपद बस्ती के थाना हरैया क्षेत्र का रहने वाला है तथा उसके साथ में एक बाल अपचारी, इन दोनों को पुलिस टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है जिसको ये इस गांजे के परिवहन में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो मुख्य इसमें अवैध गांजा तस्कर है रवि चौहान, इसके ऊपर पूर्व में भी विभिन्न थानों में जनपद बस्ती के करीब 6 मुकदमे गांजा तस्करी व अन्य गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। प्रकरण के संबंध में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।